नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, जो आज की क्लास है वो होने वाली है केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है चुंबकीय स्थिर बेगभूत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं। ऑप्शन ए है आस्पर्श बल और ऑप्शन बी है आस्पर्श बल और ऑप्शन सी है घर्षणी बल और ऑप्शन डी है अघर्षणी बल। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आस्पर्श बल। पूछ रहा है कि चुंबकीय स्थिर बेगभूत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं। तो आस्पर्श बल संवर्ग में आते हैं चुंबकीय स्थिर बेगभूत और गुरुत्वीय बल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन और ऑप्शन सी है सिलिकॉन और ऑप्शन डी है सल्फर। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। आवर्त सारणी में वो पूछ रहा है कि वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाने वाला जो तत्व है हमारा वो कार्बन है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन ऐसा तत्व है जो आवर्त सारणी में सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर में जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर में जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा वो महासागर में जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का ऑप्शन ए है बेगभूत अपघटन होता है, ऑप्शन बी है अपोहन होता है और ऑप्शन सी है जल अपघटन होता है और ऑप्शन डी है प्रकाश अपघटन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जल अपघटन होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है सेट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारा एक्वारेजिया जो है वो बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण और ऑप्शन सी है टार्टेरिक अम्ल के कारण और ऑप्शन डी है साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। जो नींबू जो हमारा होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल के लिए pH का मान होता है। ऑप्शन ए लगभग 7, ऑप्शन बी है लगभग 0, ऑप्शन सी है 5 या 5 से कम और ऑप्शन डी है 8.7 या उससे अधिक।
तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 7। जल का पीएच मान जो हमारा होता है वो लगभग 7 होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का औसत पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 6.6, ऑप्शन बी है 6.1 और ऑप्शन सी है 8.0 और ऑप्शन डी है 7.4। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 6.6। दूध का औसत पीएच मान जो हमारा होता है वो 6.6 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव। ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी है 7 और ऑप्शन सी है 7 से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान सदैव जो होता है वो 7 से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएच मूल्यांक दर्शाता है। ऑप्शन ए किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक और ऑप्शन बी है निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता और ऑप्शन सी है भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक और ऑप्शन डी है दूध की शुद्धता का मूल्यांक। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। पीएच मूल्यांक जो हमारा होता है वो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी है प्रकाश के रूप में और ऑप्शन सी है ध्वनि के रूप में और ऑप्शन डी है अम्ल के रूप में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है जल अपघटन में, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएच संबंधित है। ऑप्शन ए फास्फोरस और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, ऑप्शन बी है फास्फोरस आयन की सांद्रता से और ऑप्शन सी है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। पीएच जो हमारा होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल के कारण और ऑप्शन बी है कार्बोनिक अम्ल के कारण और ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल के कारण और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल के कारण। खुले में कुछ देर रखा दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए समुद्री नमक, ऑप्शन बी आयोडीन युक्त नमक और ऑप्शन सी है सेंधा नमक और ऑप्शन डी है संसाधित साधारण नमक। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्री नमक। समुद्री नमक पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो समुद्री नमक को खाद्य रूप में प्रतिदिन उपयोग नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड में और ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड में और ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। सोने को
जो है वो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में जो है घोला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन डी है आसुत जल। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हमारा जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, ध्यान रखिएगा। प्रयुक्त अपघट्य वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन बी है सोडियम सल्फेट, और ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। पूछ रहा है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य के विलयनों के रूप में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रोमीन जल से फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोनिक अम्ल, और ऑप्शन बी है टाइटेरिक अम्ल, और ऑप्शन सी है ट्राइमेथिल ग्लूटारिक अम्ल, और ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राइमेथिल ग्लूटारिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है कि ब्रोमीन जल से फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो ट्राइमेथिल ग्लूटारिक अम्ल से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन है हमारी, जल का रासायनिक फार्मूला है। ऑप्शन ए है DO, ऑप्शन बी है H2O, और ऑप्शन सी है H2CO3, और ऑप्शन डी है H2S। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए DO। भारी जल का रासायनिक फार्मूला जो हमारा होता है वो DO होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।